विश्व मूर्ति। पूर्ण विश्व जिसका रूप हो, ऐसे भगवान विष्णु विश्व मूर्ति कहलाते हैं। पूर्ण सृजित विश्व परमेश्वर ही हैं, इसलिए विश्व का समष्टि स्थूल रूप ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे विश्व स्वरूप, हे विश्व मूर्ते, हे सहस्र बाहु, आप अपनी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। महामूर्ति। शेष शैया पर शयन करने वाले श्री विष्णु के नाभि कमल से ही जगत के उत्पादक श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। सृष्टि के सृजनकर्ता एवं सृष्टि के आधार श्री नारायण अति विशाल बड़े रूप वाले हैं। जगत में जहाँ भी महानता के दर्शन हों, वे सब परमात्मा श्री महामूर्ति का ही कृपा प्रसाद है। दीप्त मूर्ति। भगवान दैदीप्यमान रूप वाले हैं, इसलिए दीप्त मूर्ति नाम से सुशोभित हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 12 में कहा है, आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के आगे कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही स्वरूपतः आत्मा है, सदा उज्ज्वल और पूर्ण रूप से प्रकाशमान। वह ही सर्वदा सभी अनुभवों को प्रकाशित करते हैं। अमूर्तिमान। ईश्वर निराकार हैं, उनका कोई भी निश्चित रूप नहीं है। वे तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विशाल से भी विशालतम है। वे तो कण कण में व्याप्त हैं और प्रत्येक कण अणु उनमें समाहित है। भले ही आगे उनका वर्णन दीप्त मूर्ति यानी दैदीप्यमान रूप वाला, महामूर्ति दिव्य रूप वाला, विश्व मूर्ति यानी विश्व रूप वाला के रूप में किया गया, किंतु वास्तव में ईश्वर का कोई रूप नहीं, इसलिए अमूर्तिमान रूप से अलंकृत है। अनेक मूर्ति। ईश्वर अवतारों में अपनी इच्छा से लोगों का उपकार करने वाली अनेकों मूर्तियां धारण करते हैं, इसलिए श्री विष्णु अनेक मूर्ति कहलाते हैं। भगवान परिस्थिति के अनुसार कभी मछली, कभी कछुआ, कभी सुअर, वामन, विशाल, राजकुमार, सारथी या ग्वालबाल इत्यादि रूप धारण कर लेते हैं। भक्त जिस रूप में उनका ध्यान करते हैं, वो कृपालु भगवान उसी रूप में प्रकट होकर भक्त को धन्य कर देते हैं। वे स्वयं ही विभिन्न रूपों का स्थूल जगत भी बन गए हैं। अव्यक्त। वस्तुओं को व्यक्त तब कहा जाता है जब उनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बोध किया जाए। हम में आत्मा और चित्त स्वरूप में स्थित श्री हरि के प्रकाश से पांचों ज्ञानेंद्रियों में क्रमशः देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद चखने और स्पर्श करने की क्षमता है। इस प्रकार प्रकाशक अपने द्वारा प्रकाशित इंद्रियों का प्रकाश्य अथवा विषय नहीं हो सकता। न उनका वर्णन किया जा सकता है, ना ही परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अव्यक्त कहते हैं। शतमूर्ति। अव्यक्त भगवान विष्णु सृष्टि में असंख्य रूपों में व्यक्त हुए, इसलिए शतमूर्ति कहलाते हैं। जिस प्रकार प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न माध्यमों से दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार नारायण भगवान कण कण में दर्शन देते हैं। सभी वृत्तियां और वृत्तियों का विक्षेप और यह विभिन्न आकारों से परिपूर्ण जगत उसी आत्मा द्वारा प्रकाशित होते हैं। शताननः। भगवान सैकड़ों मुख वाले हैं, क्योंकि ईश्वर विश्व रूप हैं। सभी चेहरे उनके ही हैं। ईश्वर के हस्त, पग, शीश, मुख, कर्ण सर्वव्यापक हैं और जगत में सबको आच्छादित करके वह परमेश्वर स्थित हैं, इसलिए शतानन कहलाते हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म मूल स्वर तो एक ही है, वही मूल स्वर सैकड़ों वर्णों की सृष्टि करता है और सैकड़ों मुखों से भिन्न भिन्न प्रकार से मुखरित होता है। Oh
एक। श्री हरि एकमेव अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण में स्वगत सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, इसलिए वे एक नाम से कहलाए जाते हैं। जीव जगत को एक सूत्र में बांधने वाली जीव धारा का मूल एकमात्र परमात्मा श्री विष्णु ही है। नैक। माया के अनेक रूप होने के कारण विष्णु भगवान नैक नाम से विख्यात हैं। परमपिता श्री विष्णु की आत्मकला अलग अलग जीवात्माओं में प्रकट हो रही है। नारायण की माया रूपी डोर से बंधे जीव अपने आप को पूर्ण एवं स्वतंत्र समझते हैं। यही अलगाव की भावना जगत में अनेक की प्रतीति उत्पन्न करती है। परमात्मा एक हैं और दिखाई नहीं देते, और दिखाई देने वाले जीव अनेक हैं। सवह। अभिष्ट प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। ईश्वर सवह यज्ञ का स्वरूप है, और जिस यज्ञ से सोमरस प्राप्त होता है वह सव कहलाता है। एक से अनेक को प्रसूत करने वाले सूत्रधार श्री विष्णु का नाम ही सव है। सृष्टि के आरंभ में आत्मा और माया से शून्य आकाश, आकाश से वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच भौतिक मिश्रण से पार्थिव जगत का विस्तार हुआ। वसुधा में सुधा का प्रसवन हुआ। इस प्रसवन के प्रणेता भगवान विष्णु सव नाम से अलंकृत हुए। कह। भगवान विष्णु सुख स्वरूप और प्रसन्नता की मूर्ति हैं, इसलिए कह भी कहलाते हैं। देह, मन और बुद्धि, अंतःकरण दुख के स्थान हैं, और कह परमात्मा उनसे परे हैं। क का अर्थ प्रश्न भी है, जिसका कोई उत्तर नहीं। वह परम ब्रह्म मानवीय बुद्धि के लिए सदैव बिना उत्तर का प्रश्न है, क्योंकि उसे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। उनका साक्षात्कार केवल मन बुद्धि की उपाधि को पार करने के पश्चात ही हो सकता है। मूल सत्तावान के बिना जगत का यह विस्तार असंभव है। जैसे वृक्ष है वहाँ बीज अवश्य होगा, धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी, वैसे ही प्राणी है तो प्राणों का संचालक परम सत्ता अवश्य है। किम यानी विचारणीय ब्रह्म स्वरूप। कह शब्द जिज्ञासा का द्वार खोलता है, और किम शब्द जिज्ञासु को सही मार्ग से लक्ष्य तक ले जाता है। साधक को अति सावधान रहने की आवश्यकता है, अधिक संदेह के जाल में फंसकर भटक न जाए, इसलिए शीघ्र समाधान प्राप्त कर निष्कर्ष पर पहुंचकर साधना के मार्ग पर अग्रसर हो जाना चाहिए। सर्व पुरुषार्थ रूप होने से ब्रह्म ही विचार करने योग्य है, इसलिए श्री विष्णु किम नाम से विख्यात हैं। यत। यत शब्द का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं, इसलिए उपनिषदों में हम इस शब्द का बार बार प्रयोग पाते हैं, जिससे सभी प्राणियों का जन्म हुआ है। परब्रह्म वह है जिसे शब्द परिभाषित नहीं कर सकते और मन सोच नहीं सकता, क्योंकि वह दोनों से परे है। साधक मन में जिज्ञासा लेकर निष्ठापूर्वक विभिन्न मार्गों पर चलता है, और वह यह जानना चाहता है, और अति कोशिशों के बाद वह यह जान जाता है और मान लेता है कि वह श्री विष्णु ही हैं जो स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए भगवान यत नाम से सुशोभित हैं। तत्। विस्तार करने वाले श्री हरि को तत् भी कहा जाता है। उपनिषदीय साहित्य में परमात्मा का तत् शब्द के द्वारा संकेत दिया गया है, और एक महावाक्य है तत्वमसि, यानी तुम वह हो। गीता में भगवान ने कहा ओम तत्सत। ये तीनों नाम ब्रह्म के हैं। जब जिज्ञासु मनन और ध्यान करके जान लेता है कि जिस ब्रह्म का प्रसार सृष्टि में हो रहा है उसका मूल उद्गम वही और वही है, और मैं भी वही हूँ जो यहाँ पर सब बनकर आच्छादित है। पदमनुत्तमम। श्री विष्णु मार्ग, पद भी हैं, लक्ष्य भी हैं, और वे धाम भी हैं। परम ब्रह्म से अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं, इसलिए मुमुक्षुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं,
क्योंकि परिपूर्णता की अद्वितीय एवं अतुलनीय अवस्था परब्रह्म ही है। गीता में भी भगवान पुष्टि करते हैं कि मेरे में दृढ़ आस्था वाले युक्तात्मा की इससे उत्तम दूसरी कोई गति हो ही नहीं सकती। लोक बंधु भगवान समस्त प्राणियों के हित करने वाले परम मित्र और पिता हैं, इसलिए लोक बंधु कहलाते हैं। सभी लोकों को एक ही आलोक सूत्र में बांधने वाले वात्सल्यमय परम पिता श्री विष्णु ही सच्चे अर्थों में लोक बंधु और एकमात्र विश्वसनीय मित्र हैं। जब भी मनुष्य अनैतिक नकारात्मक कर्मों से दुखों को सहता है, ईश्वर विश्व के उद्धार के लिए सेवारत हो जाते हैं। लोकनाथ भगवान विश्व के स्वामी हैं और संपूर्ण जगत अपनी सारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनसे याचना करते हैं, इसलिए श्रीहरि को लोकनाथ भी कहते हैं। नाथ शब्द की और भी व्याख्याएं हैं, जैसे तेजोमय, प्रशंसनीय या प्रेम पात्र के रूप में भी व्यक्त होती हैं। माधव भगवान मधुकुल में उत्पन्न हुए, इसलिए माधव नाम से सुशोभित हैं। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि श्रीहरि वसंत ऋतु और उसकी राजसी हरियाली के सौंदर्य का मूल तत्व हैं। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भक्त वत्सल भक्तों के प्रति स्नेहयुक्त और अति प्रेम होने से भगवान विष्णु भक्त वत्सल कहलाते हैं। श्री नारायण जीवों के प्रति असीम दया, करुणा एवं प्रेममय व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से, माता अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी सृष्टि के सभी जीवों से प्रेम करते हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में अत्रि ऋषि द्वारा भगवान की अत्यंत सुंदर स्तुति का वर्णन किया है। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।